भांजा होता है। जब बेटी पैदा होती है तो उन्हें लक्ष्मी के रूप में बड़ी करती हूँ और लक्ष्मी के रूप में उन्हें मानती हूँ। जब दामाद आते हैं उन्हें नारायण का स्वरूप मानती हूँ। इसलिए जब बेटी लक्ष्मी है तो दामाद नारायण है, उनका पैर नहीं छुआना चाहिए। बहुत बड़ा दोष लगता है दामाद और भांजा पैर छूता है। हाँ भाई, मैं महिमा हूँ उनकी, वो छूने आ रहे हैं, हम हाथ पकड़ के उनको आशीर्वाद दे दे, लेकिन अपना पैर टच करने नहीं देना चाहिए। पाप मिलता है। कुछ दिन बीता तो भोले बाबा सोचने लगे कि मैया जब मरेगी तो मेरे पास आएगी, क्योंकि शिवालय पे आती है और जाती है। तो नारायण को बुलाए, कहन हरि कुछ तो बताओ, इस मैया के कुछ देने के लिए मुझे चाहिए। तो विष्णु भगवान बोले, भोलेनाथ आपकी भक्त है, आप उसके घर से जाके कुछ लाइए। बोले कोई बात नहीं। भोलेनाथ आगे मैया के दरवाजा पे अलख जगाए, अलख निरंजन। माता ने बाहर निकली, बोली मैया भिक्षा दे दो, मुझे जाना है बड़ी दूर। तो माँ कहती सुबह सुबह तुम्हें कौन दूसरा काम नहीं था, यही भिक्षा मांगना था? इतनी हट्टी कट्टी शरीर है और होटल में जाके बर्तन साफ करते तो भी खाने को मिल जाता, तुम्हें शर्म नहीं आ रही भिक्षा मांगने आए हो? भोले बाबा मुस्कुराने लगे, बोले मैया तो कुछ मेरे को देना। कहना अभी मेरे पास समय नहीं है, सुबह का समय है, पति तो चले गए लेकिन बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं, दोपहर को आ जाना। भोलेनाथ दोपहर को आया, लख जगाए। मैया बोली ये आ गया भिखारी, अभी मुझे आराम करने का समय हुआ है। बोली बाबा चले जाओ, मैं आराम कर रही हूँ, शाम को आ जाना। भोलेनाथ शाम को 7 बजे आए तो बत्ती कर रही थी भगवान को। बोली अब भिक्षा नहीं मिलेगी क्योंकि बत्ती का समय हो गया। भोलेनाथ चले गए, बोले कल आना। बाबा भी सोचे कुछ तो पाऊ लेके जाऊं मैं। जब कल बाबा आए तो यही बहाना की, फिर बोले परसों आना, परसों बाबा आए तो यही बहाना की। जब बाबा जाने लगे बोले मैया कुछ बासी खोसी रोटी बची हो तो मुझे दे दो, कोई फटा वस्त्र है वो भी मेरे शरीर पे डाल दो, अब मैं चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। बोले मेरे घर में कुछ नहीं है। भोलेनाथ चले गए। बोले भैया मैं 3 दिन वहां में लड़ाया लेकिन माता ने कुछ दिया नहीं। नारायण बोले मैं कुछ व्यवस्था करता हूँ। मेरे चतुर्भुज भगवान नारायण ने एक बिल्ली बनाए, उस बिल्ली को स्वर्ग से धरती पे भेज दिया मैया के घर से। बोले बिल्ली जरूर कुछ लाएगी। बिल्ली आई, उस दिन बूढ़ी माई खिचड़ी बनाई थी और थाली में ठंडा करने को रख दी और पानी लेने गई। मौका देख के बिल्ली कूद गई। जब बिल्ली कूदी तो टाटी खनक गई और माई के कान में आवाज गया, माई लोटा को फेंकी, दौड़ के बिल्ली का गला पकड़ी और सारी खिचड़ी निकाल ली। बोली अभी मैं खाई नहीं हूँ, मेरे मुख में निवाला नहीं गया है, तू खाने के लिए आई हो, मैं तुझे एक दाना खाने नहीं दूंगी। बिल्ली वापस हरि के पास गई। बोली प्रभु एक बार मुझे धरती पे भेजे, मृत्यु लोक में भेजे, ऐसे इंसान के पास भेजे, मेरे मुख से खिचड़ी निकाल ले। नारायण बोले कोई बात नहीं है, मुंह खोलो, कुछ तो आया होगा। जब बिल्ली मुंह को खोलती है एक धान की भूसी उसके दांत में फंसी रहती है। बोले ये उसकी कोठरी में रख दो। देखो जैसे यहाँ हमारा घर है वैसे वहां भी घर है। देखो दान तो हर चीज का करना चाहिए। कहते जितना विद्या दान करते हैं उतना मुझे प्राप्त होता है। और वस्त्र दान, विद्या दान, सोना दान, अन्न दान, रुपया दान, दान हर चीज का होता है। दान का कोई सीमा नहीं है। दान 1 रुपए से 1 लाख तक होता है। लेकिन सबसे बड़ा दान धरती पे क्या है? सबसे बड़ा दान, सबसे बड़ा दान क्या है? कन्या से बड़ा दान इस धरती पे कुछ लिखा नहीं है। क्योंकि जब हम बिटिया की शादी करते हैं ऐसे कौन सा वस्त्र दान नहीं करते, कुछ बचता है। कितने बाराती में ब्राह्मण आते हैं, हमारे कितने सब आते हैं और हमारे द्वार पे हाथ धोते हैं, भोजन करते हैं, हर चीज का दान हो जाता है, कुछ बचता नहीं है। इसलिए कोई गरीब की बिटिया की शादी हो रही है, कान में आवाज गया, वो लाचार
मजबूर व्यक्ति है तो यार धन बल से जरूर खड़ा हो जाए, नहीं है तो एक साड़ी ही लेके खड़ा हो जाए, न्योता कर दे। तो बिटिया का कोई जात नहीं होती, कन्या की कोई जात नहीं होती। कन्या की जात कब होती? जब वो वैवाहिक होती है। हम पापा के घर पे रहते हैं तो हमारा सरनेम दूसरा रहता है ना, ससुराल में आते हैं तो चेंज हो जाता है, फिर दोबारा चेंज नहीं होता है। इसलिए कन्या का कोई जात नहीं होता है। कन्या का जात कब होता है? जब वो विवाहिक होती, जब उनका शादी होता है। इसलिए कोई भी गरीब हो, कोई भी दुखिया हो, कोई भी जात का हो, पता चल जाए फलाने की लड़की की शादी है, बहुत मजबूर है, तो जो अपने आवश्यकता है, जो अपनी हैसियत है, वो लेके जरूर खड़ा हो जाना चाहिए। उसके बाद और कुछ दिन बीता तो माई मर गई। माई मर गई तो वहीं गई, भाई भोले बाबा के मंदिर जाती थी तो उसका इलाज गई। वहां जो